एपिसोड 4 की स्टार्टिंग में जे आई को देखते हैं जो इयोनजू को अपनी बाहों में लेता है। कहता है कि इसको बताओ कि मैं तुम्हारे लिए क्या हूँ। इयोनजू बाद में कह देती है कि मैं इससे प्यार करती हूँ। ये सुनकर ये ऑल शॉक रह जाता है। तभी हम डे इल को भी देखते हैं जो गिरता पड़ता यहाँ पर आता है। इयोनजू अपने भाई के पास आती है, कहती है कि क्या तुम ठीक हो, क्या तुमने अल्कोहल पी है। डे इल जे आई को देखता और इसको ससुराल वाला कहता है। वहीं हम डे चू को भी देखते जो गांव वालों के साथ होता है। यहाँ पर हम सियोक सैम और डोंगजू को भी देखते हैं। ये इस बारे में बात कर रहे थे कि इयोनजू कहाँ पर गई। शायद वो क्लिनिक में होगी, अपने पेशेंट की देखरेख कर रही होगी। डेचू अपने आप से कहता है कि ये ऑल भी वहाँ पर है। बाद में सब वहाँ पर जाने की प्लानिंग करते हैं। दूसरी ओर ये ऑल और जे आई को देखते जो इयोनजू को लेकर आर्गुमेंट कर रहे थे। जे आई बताता है कि इयोनजू को हमारी फैमिली में बेच दिया गया है। ये सुनकर ये ऑल गुस्से में आ जाता है, इसको मारने के लिए आता है, लेकिन इयोनजू बीच में आ जाती है और ऐसा नहीं करने देती। इयोनजू इससे कहती है कि अब तुम चले जाओ, यहाँ पर कभी मत आना। तभी गांव वाले यहाँ पर आ जाते हैं और कहते हैं कि हमें लगता है कि यहाँ पर लव ट्रायंगल चल रहा है। ये ऑल बाद में चला जाता है। पीछे यॉनबॉक और डेचू भी होता है। डेचू इससे कह रहा होता है कि तुम पूछो कि हुआ क्या था। यॉनबॉक हुआ क्या था, यॉनबॉक इससे पूछता है, लेकिन ये ऑल कुछ नहीं कहता। दूसरी ओर जे आई को भी देखते हैं जो कि अब इयोनजू से बात कर रहा होता है और कहता है कि मैंने तुम्हारी हेल्प करके अच्छा किया। इयोनजू कहती है कि मुझे नहीं पता, मैं तुम्हारी इस काम से हैप्पी भी और दुखी भी हूँ। जे आई इसकी गरीबी को लेकर इसको काफी बातें सुनाता है और बाद में चला गया था। अगले सीन में चीफ इंस्पेक्टर को देखते हैं जो जेल में होता है। इससे मिलने के लिए इसका आदमी आता है, एक चीज को दिखाता है, कह रहा होता है कि मैंने सायोंग की जांच की थी और मुझे पता चला कि ये वो चीज किंग को दे रहा है। चीफ इंस्पेक्टर चीज को चेक करता है। ये एक टाइप का सीड होता है। इसे पता चल गया था कि सायोंग किंग यीग्यू के साथ क्या करने वाला है। आदमी साथ में ये भी कहता है कि सायोंग का बड़ा बेटा जो कि सियोन जे है इस सीड को पैलेस में इंपोर्ट कर रहा है। अगले सीन में युग्यू को देखते हैं जो सुक्योंग के बाहों में होता है। सायोंग भी यहाँ पर होता है। सुक्योंग युग्यू से कह रही होती है कि प्रिंस योल को वो डायरी कहाँ पर मिली थी, लेकिन युग्यू कहता है कि मैं नहीं जानता। बाद में सायोंग से कहता है कि चीफ इंस्पेक्टर की पोस्ट खाली है, मुझे लगता है कि तुम्हारा फ्रेंड मिनजिक इसके लिए परफेक्ट है, उससे बात करो। सायोंग बाद में सियोंग जे से बात करता है, बता देता है कि किंग क्या चाहता है। सियोंग जे कह रहा होता है कि अगर मिनजिक यहाँ पर आ जाता है तो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है, मुझे उसे मार देना चाहिए। सायोंग कहता है कि बकवास करना बंद करो, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए। अगले सीन में सायोंग को देखते हैं जो कि मिनजिक के पास आता है, बता देता है कि किंग यीग्यू क्या चाहता है, तुम्हें चीफ इंस्पेक्टर बनना ही होगा। लेकिन मिनजिक मना कर देता है और कहता है कि मैं दोबारा वहां पर नहीं जाना चाहता। सायोंग कहता है कि ठीक है, इस एकेडमी में एक टीचर की जरूरत है, तुम वहां तो आ सकते हो ना। मिनजिक थोड़ा सोचता है और कहता है कि ठीक है, तुमने हमेशा मेरी हेल्प की है, इसके लिए थैंक यू। अगले सीन में क्वीन डुआगर को देखते जो कि क्वीन योग्योंग से बात कर रही होती है। क्वीन डुआगर कहती रहती है कि मेरा बेटा युग्यू से मिलने के लिए गया था, पता नहीं दोनों के बीच क्या बात हुई थी। लेकिन योग्योंग कहती है कि तुम चिंता क्यों कर रही हो, तुम ये सोच कर देखो कि दोनों ने मिलकर एक अपराधी को पकड़ लिया, इससे बड़ी बात क्या होगी। क्वीन डुआगर फिर ये ऑल से मिलने के लिए जा रही थी, लेकिन भागकर यहाँ पर ये ऑल के आदमी आते हैं। क्वीन डुआगर फिजिशियन को देखती है और कहती है कि ये ऑल को क्या हुआ, क्या वो ठीक है। डेचू कहता है कि हाँ वो ठीक है, लेकिन आजकल वो अजीब बिहेव कर रहा है। बाद में हम ये ऑल के कई सीन को देखते हैं, जैसे ये लिखता रहता है कि मुझे रिजेक्ट कर दिया गया, अब ये स्माइल भी नहीं करता, खाना भी छोड़ देता है, जो कि ये सब नेचुरल होता है। अगले सीन में जिन वॉन को देखते जो अपने फिजिशियन से बात कर रहा होता है, एक लेटर को दिखाता है, कहता है कि ये लेटर क्वीन डुआगर की ओर से आया है। उसने बताया कि मेरे साथ क्या क्या हुआ है, तुम सभी को मिलकर उसकी बीमारी का पता करना होगा। ये सभी यहाँ पर ऐसा ही करते हैं। इयोनजू पास में खड़ी हुई थी। जिनवॉन इससे पूछ रहा होता है कि तुम्हें क्या लगता है कि क्वीन डुआगर को क्या हुआ है। इयोनजू थोड़ा सोच कर कह देती है कि मुझे लगता है कि डिप्रेशन है। जब ये अंदर आती है तब अपने लॉकर में
ये ऑल वाले कपड़े के पीसेस को देखती है। बाद में इसको याद करती है और कहती है कि मैंने उसके दिल को तोड़ दिया, उसे दर्द तो हुआ होगा। जब ये क्लिनिक से बाहर आती है तब सामने इसका डैड मिंजिक होता है। इसको देखकर हैप्पी होती है, पूछते है कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। मिंजिक कहता है कि तुम्हारा काम हो गया, चलो साथ में घर पर जाते हैं। योनजू कहती है कि ठीक है। फिर बताने लगती है कि मेरा ड्रीम था कि हम दोनों साथ में घर पर चले और आज ये ड्रीम भी पूरा हो गया। मिंजिक बाद में कहता है कि मेरे पास सायोंग आया हुआ था और उसने मुझे ये ऑफर दिया है, मुझे एकेडमी में बच्चों को पढ़ाना है, इसलिए मैं जाने वाला हूँ। योनजू कहती है कि कब जाएंगे। इसने कह दिया था कि 5 दिनों में। योनजू कहती है कि 10 दिनों में मेरी शादी होने वाली है, इसका मतलब ये है कि आप शादी में नहीं आ पाओगे। मिंजिक भी हाँ भरता है। योनजू अपने आप से कहती है कि अच्छा ही हुआ कि आप मेरी शादी में नहीं आ रहे हो, नहीं तो आप देख नहीं पाते कि मैं कैसे एक 80 साल के आदमी से शादी करनी हो। फिर अपने डैड से कहती है कि मैं आपके लिए कुछ मेडिसिन रेडी करूंगी, आप उन्हें अपने साथ ले जाना। जे आई अपने कॉन्कुबाइन नोयोल के साथ होता है, कुछ सोच रहा था, फिर अपने घर पर आता है। सायोंग से बात करता है और कहता है कि फाइनली आप यहाँ पर मिल गए हो, नहीं तो मैं जब भी यहाँ पर आता हूँ आप पैलेस में होते हैं। मुझे आपसे बात करनी है, मुझे क्वीन की भतीजी हेरिम से शादी नहीं करनी है। आपने मुझे अभी तक धन दौलत जो कुछ भी दिया है, मुझे ये सब नहीं चाहिए। सायोंग इसको थप्पड़ मारता है। जे आई बाद में पास के सीन को याद करता है। इस टाइम जे आई बच्चा होता है, अपने डैड से बात करता है, कहता है कि मैंने आपकी और मॉम की बातें सुन ली थी, आप कह रहे थे कि मैं आपका बेटा नहीं हूँ, क्या ये सच है। सायोंग कहता है कि हाँ ये सच है, लेकिन मैंने तुम्हें हर चीज दी है, तुम मेरी चीज को छोड़कर कभी नहीं जा सकते, तुम्हें यहाँ पर रहना ही होगा। प्रेजेंट में जे आई मार्केट में आता है। योन जू को देखता है, जू की सामान खरीद रही थी, साथ में स्माइल करती है। जे आई अपने आप से कहता है कि देखो कैसे स्माइल कर रही है। ये इसके पास आता है, इसके सामान को गिराता है, बाद में इसके हाथ को पकड़ता है और यहाँ से ले गया था। योन जू चिल्लाती है, कहती है कि तुम क्या कर रहे हो। जे आई कहता है कि तुम एक सर्वेंट हो, तुम उस घर में नहीं आ सकती, तुम्हें अपनी शादी कैंसिल करनी होगी। योन जू कहती है कि ये मेरी शादी है, मैं कुछ भी करूं, अगली बार ऐसा दोबारा मत करना। बाद में चली जाती है। मार्केट में आती है, अपने सामान को उठा रही होती है, लेकिन तभी ये ऑल आता है और इसकी हेल्प करता है। योन जू इसको देखकर कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या मुझसे मिलने के लिए आए हो। ये भी हाँ भरता है, कह रहा होता है कि मैं पहले क्लिनिक में गया था लेकिन तुम वहाँ पर नहीं थी, मुझे पता चला कि तुम मार्केट में आई हो, इसलिए मैं यहाँ पर आ गया। बाद में इसे खुली जगह पर ले आता है, पूछ रहा होता है कि तुम्हारी शादी कब होने वाली है। योन जू ने बता दिया था कि 10 दिनों में। ये ऑल कहता है कि ठीक है, मुझे बताओ कि तुम्हें क्या क्या पसंद है, मैं तुम्हें हर चीज देना चाहता हूँ। ये ऑल कहता है कि तुम उस कमीने के साथ शादी कर रही होगी, लेकिन वो एकदम ही बेकार है और मुझे पता है कि तुम उससे प्यार नहीं करती, अगर उससे प्यार करती तो उस रात मुझे किस नहीं करती। योन जू बताने लगती है कि मैंने किस क्यों की थी, क्योंकि उसी रात मेरी शादी फिक्स हो गई थी, मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूं, लेकिन तभी मैंने तुम्हें अपने सामने देखा। मैं रियलिटी से दूर भागना चाहती थी, मुझे लगा कि मैं एक फेवरेट टेल की हीरोइन बन सकती हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे पास आ गई और तुम्हें किस कर दिया, लेकिन अब मैं कोई हीरोइन नहीं बनना चाहती। ये ऑल कहता है कि मुझे पता है कि तुम झूठ बोल रही हो, तुम अब भी हीरोइन बनना चाहती हो। योन जू कहती है कि मुझे नहीं पता, मुझे फॉलो मत करो, लेकिन इसके पीछे आता रहता है। योन जू अपने आप से कहती है कि मुझे माफ कर देना, लेकिन मुझे कठोर बातें कहनी होगी। बाद में इसको कह देती है। ये अपसेट होकर चला गया था। दूसरी ओर डे इल को भी देखते जो अपने घर पर होता है, अपनी बहन के शादी के जोड़े को देखता है, लेकिन इसको देखकर बिल्कुल भी हैप्पी नहीं होता। तभी वो सीन याद करता है कि जब मैं जे आई के साथ था, सेलिब्रेट कर रहे थे, नशे में थे, तब उसने मुझे क्या बताया था कि मेरी बहन की शादी मेरे ग्रैंडफादर के साथ होने वाली है। डेल अपने आप से कहता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसकी शादी किसके साथ होगी, वो एक सर्वेंट है। दूसरी ओर सायोंग को देखते जो अपने बेटे से फिर से बात करता है और कहता है कि कुछ भी हो जाए तुम्हें हेरिन से शादी करनी ही होगी। तुम योन जू को ही देख लो, अपने डैड के लिए एक 80 साल के आदमी से शादी कर रही है, हमें उससे कुछ सीखना चाहिए। वहीं हम मिंजिक को भी देखते जो अपनी फैमिली के साथ होता है। ये सभी मिंजिक को विदा कर रहे थे, अब ये एकेडमी में जाने वाला है। सायोंग चीफ इंस्पेक्टर किम से मिलने के लिए आता है। किम कहता है कि मुझे पता चल गया कि तुम क्या करने वाले हो और वो सीट क्या है, तुम उन सीट का अगरबत्ती में यूज करके क्या करने वाले हो।
अगर कोई लगातार उसको सूंघेगा तो उसका दिमाग धीरे धीरे खराब हो जाएगा और तुम किंग के साथ यही करने वाले हो। उसकी सोचने की ताकत ही नहीं बचेगी। अगले सीन में योन जू को देखते जो अपने क्लिनिक में होती है। कुछ छोटे बच्चे इलाज करवाने के लिए आते हैं, लेकिन आदमी इनको भेज रहा होता है ताकि योन जू इनको नहीं देख सके, लेकिन योन जू इनको देख लेती है। आदमी योन जू से कह रहा होता है कि तुम्हें आराम करना चाहिए, कल तुम्हारी शादी है, लेकिन योन जू कहती है कि कोई बात नहीं, मुझे अपना काम करना ही होगा। इनको बाहर ले आती है, मेडिसिन को लगाती है। इससे पता चलता है कि इन्हें भूख लगी है, बाद में खाना भी देती है। तभी एक छोटा मॉन्क योनजू के पास आता है, भिक्षा मांग रहा होता है। ये खाना दे देती है। मॉन्क बाद में ब्रेसलेट को निकालता है जो धागे का होता है और इसको पहना देता है। फिर ये मॉन्क बाहर चला गया था। यहाँ पर ये ऑल को देखता है, इनसे भिक्षा मांग रहा होता है, ये दे देता है। बाद में इसको भी धागे वाली ब्रेसलेट पहना देता है। अगले सीन में योनजू की शादी वाला दिन आता है। डेइल से रहा नहीं जाता, अपनी मॉम को बता देता है कि योनजू की शादी किससे होने वाली है। चुनसियोंग बाद में योनजू से बात करती है, कहती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, तुम ये शादी नहीं कर सकती। लेकिन योनजू ने कह दिया था कि मुझे शादी करनी होगी, अगर हमने ऐसा नहीं किया तो हम सड़क पर आ जाएंगे। दूसरी ओर जे आई को देखते जो कि हेरिम के पास आता है। हेरिम कहती है कि तुम बाहर क्या कर रहे हो, तुम अंदर आओ, तुम मेरे फियांसी हो। लेकिन जे आई ने कह दिया था कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, मैं बस यही कहने के लिए आया था। दूसरी ओर योन जू को देखते जो कि शादी के लिए पालकी में बैठने वाली है, लेकिन तभी फ्लावर वाली जूतों को देखती है। ये पालकी वाले से पूछते हैं कि कौन लेकर आया है। इन्होंने कह दिया था कि हमें नहीं पता, एक आदमी यहाँ पर आया और रखकर चला गया। योन जू को पता चलता है कि ये तो ये ऑल ने रखा है। योन बॉक चीफ इंस्पेक्टर से पूछताछ करने के लिए आता है, लेकिन इसे पता चलता है कि इसकी डेथ हो गई है, इसको मार दिया गया है और खून से गिल्डोंग लिखा हुआ है। अगले सीन में योन जू को देखते हैं जो पालकी में होते हैं, शादी करने के लिए आ रही थी। लेकिन तभी सामने जे आई को देखते जो कि पालकी को देख लेता है, इसको रुकवाता है, योन जू को पालकी से बाहर ले आता है। पालकी को लात पे लात मारे जा रहा था। योन जू इसको रोकती है, कहती है कि तुम क्या कर रहे हो। जे आई चिल्लाता है, कहता है कि क्या तुम यहाँ पर बिकने के लिए आई हो। ये इसको थप्पड़ मार देती है, शादी करने के लिए घर के अंदर आती है। लेकिन तभी इसको पता चलता है कि जे आई के ग्रैंडफादर की डेथ हो गई है। अगले सीन में योन जू इससे घर में होती है। सियोक सैम इससे मिलने के लिए आता है। योन जू इससे पूछते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। सियोक सैम कहता है कि हम सर्वेंट है, अब मुझे यहाँ पर इस घर में बेच दिया गया है। चीफ इंस्पेक्टर के बारे में बात करने लगते हैं। सियोक सैम कह रहा होता है कि उसकी तो डेथ हो गई है, यहाँ पर रूमर्स फैली हुई कि गिल्डोंग ने उसको मारा है। योन जू अपने आप से कहती है कि ये रूमर्स किसने फैलाई है। अगले सीन में कपड़े चेंज करती है, गिल्डोंग बन गई थी। पता करने के लिए आती है कि हुआ क्या है। चीफ इंस्पेक्टर के घर के पास आती है। चीफ इंस्पेक्टर की वाइफ चिल्लाती है, कहती है कि गिल्डोंग को गिरफ्तार कर लो, उसने मेरे हस्बैंड को मार दिया है। डेड बॉडी के पास गिल्डोंग का नाम लिखा हुआ था। गिल्डोंग बाद में चली जाती है, लेकिन रास्ते में सोल्जर इसको देख लेते हैं और इसके पीछे पड़ जाते हैं। वहीं हम ये ऑल को देखते हैं जो पैलेस में होता है। डीचू इसके लिए अल्कोहल लेकर आता है। दूसरी ओर योन जू को भी देखती जो कि भाग रही थी, लेकिन छत से नीचे गिर जाती है क्योंकि इसका पाँव फिसल गया था। एक कुएं के पास आते अपना मास्क निकालती है, कुएं के अंदर डाल देती है। जब यहाँ से खड़े होने की ट्राई करती है तब ऐसा नहीं कर पाती। तभी हम इसके ब्रेसलेट को देखते जो कि छोटे मॉन्क ने दिया था, ये शाइन करने लगता है। दूसरी ओर ये ऑल को देखते ये भी नशे में होता है, इसका भी ब्रेसलेट शाइन करने लगा था। तभी कुछ ऐसा होता है कि इनकी सोल एक्सचेंज हो जाती है, दोनों अलग अलग जगह पर होते हैं। पानी में अपने फेस को देखते हैं, इन्हें पता चल जाता है कि ये बॉडी किसकी है। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाती है। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।